सिंह काका, मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा संसद से, लेकिन ट्विटर पर पड़ रही थी एक रिएक्शन कि अगर विपक्ष संजीदा होता और विपक्ष वाकई इस बात के लिए चिंतित होता कि लोकतंत्र के साथ यह विश्वासघात हो रहा है, तो सड़क पर निकलते आप। गरिमा, ठीक बात है, ये सवाल तो गंभीर है कि सड़क पे निकलते, और हम समाजवादी लोग तो अक्सर सड़क पे निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा, हम समाजवादियों का तो ये चरित्र रहा है, आपने देखा होगा कि सड़क पे अपने संपूर्ण नायक के जनक जेपी को माल्यार्पण करने के लिए भी हमारे नेता सड़क पे निकले, और सड़क पे निकला और उन्होंने गेट फांद के उनका माल्यार्पण करा। तो इस तरह की तानाशाही सरकार है। और जो सवाल का जवाब है, आज इस विषय बड़ा गंभीर विषय है। एक मुस्तफा जैदी का एक शेर है कि मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। जो साथी, कितना साथी, मैं समझ रहा हूं कि संविधान सिर्फ हाथ में ले लेने से, गुरुप्रकाश भाई, संविधान सिर्फ हाथ में ले लेने से कोई आत्मसात नहीं कर लेता। मेरे पास तो संविधान नहीं है, हम कमेरा और श्रमशील समाज के लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान पढ़ने से पहले आपको संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़नी चाहिए, जहां सबको प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात करी गई है। और आपने कैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, तीनों के जो अपॉइंटमेंट वहां मोनार्च उसको बोलते हैं, और जहां वहां इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं या कहिए तो पढ़ के सुना दूं, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा होती है। और आपने कितना संजीदगी से झूठ बोल दिया। अरे, मैं आपकी 2 पीढ़ियों की राजनीति है, आपके पिताजी को मैं देखते आया हूं, वो तो झूठ नहीं बोलते थे इतना। आपको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा संवाद में बोलेंगे और रोना भी रोएंगे कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ये क्या आपने, मैं बात बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन की, जो अभी आपने बात करा, जिस देश में गरिमा एक दिन में जाति सर्टिफिकेट नहीं बनता, एक दिन में इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता। आप सुनिए, एक दिन में इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता। उस देश में अरुण गोयल 18 तारीख को रिटायर होते हैं और 19 तारीख को उनकी फाइल प्रधानमंत्री जी साइन कर देते हैं, लॉ मिनिस्टर साइन कर देता है, यहां तक कि प्रेसिडेंट तक जा करके और तुरंत अप्रूव हो जाती है। इस देश के संवैधानिक पीठ ने कहा कि टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की इस देश को सख्त जरूरत है। आप बताइए, जो इनकी सर्च कमेटी है, कौन सा कैबिनेट सचिव, जब मैं बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूं कि जल में रहे मगर से बर, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसा है जो सरकार के खिलाफ काम करेगा? आप बताइए, सरकार के खिलाफ। और इनका अभी तो डिसेंट, कौन कैबिनेट सचिव ऐसा है जो सरकार के खिलाफ काम करेगा? और जब सब जगह आप ही रहेंगे, और जो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये उन्होंने अपने से नहीं दी थी, बल्कि इस देश में 15वें लॉ कमीशन की यह रिपोर्ट थी कि इस तरह से करिए कि सार्वभौमिक हो और सबको उसमें। और ये बात कर रहे हैं सदन की कहां भूमिका होगी? जब आप ही का व्यक्ति की ज्यादा संख्या, आप ही का पूरा व्यक्ति सर्च करेगा, तो आपका व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों और बहुजन समाज के लोगों को कैबिनेट सचिव और कुलपति नहीं बनाती है, उनको चीफ इलेक्शन कमीशन कहां बनाती है? मैं मनोज एक सवाल ये पूछ रही हूं, मुलायम सिंह यादव जो थे, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो यूपीए सरकार में रहे, बड़े ओहदों पर रहे। कांग्रेस ने संविधान में जो लिखा गया सीईसी और ईसी को लेकर 324 क्लॉज 2 कि बनना चाहिए कानून जी, तो कांग्रेस ने नहीं बनाया। आलोक शर्मा फिर मेरे 70 साल पर आपत्ति दर्ज करेंगे, 55 साल मान लीजिए, तो ये क्यों नहीं हुआ? और सुप्रीम कोर्ट के जिन वर्डिक्ट का ऑब्जर्वेशन का आप हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की चुप्पी के शोषण के जैसा है कि 70 साल तक कानून नहीं बन पाया। तो अतीत भी ऐसा ही रहा क्या? हाँ, आपने श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया। हम जरूर यूपीए सरकार में रहे, लेकिन कितनी बार डिसेंट, हम यूपीए सरकार में रह करके, और प्रणव दा जब इस देश के वित्त मंत्री थे, हमने सवाल किया कि जातिगत जनगणना हो रही, और उन्होंने इस देश के सदन में आश्वस्त करा था कि हाँ जातिगत जनगणना होगी, लेकिन उसका डेटा कांग्रेस ने नहीं रिवील करा, उसको जनता के सामने नहीं रखा। हमारे जो तो यानी कि फिर सत्ता और विपक्ष का ये विभेद हो जाता है क्या मनोज, कि सत्ता में जब रहेंगे कुछ और कहेंगे, विपक्ष में जब रहेंगे कुछ और कहेंगे? ये सारी पार्टियों का फिर चरित्र हो जाता है क्या?
नहीं गरिमा, लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप कैसे अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह, ब्रिटेन की तरह, साउथ अफ्रीका की तरह, जिसको पूरी तरह से गुरुप्रकाश ने झूठ बोला और गलत उन्होंने बात बताई। मैं कह रहा हूं कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में पूरा डिस्कशन होता। आप बताइए, जब जो बिल एक्ट में पास हो गया, जब उस पर सदन में बहस नहीं हुई, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि उनके नियुक्ति में बहस होगी? इस देश के जो इस सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था। अगर सरकार इतना ही सार्वभौमिकता और समावेशी विचारों पर विश्वास करती है, जो जिस देश का सर्वोच्च संस्थान हो सर्वोच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश रहते तो क्या बुरा हो जाता? मुख्य न्यायाधीश तो सभी के हैं, सभी दलों को न्यायिक निर्णयों लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात, ठीक है मनोज, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात क्लैरिफाई कर दूं कि